दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल द अवेकनिंग में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हम आपके अंधविश्वास, हम आपके गलतफहमियां, आपके पाखंड, हमारे भय, हमारे अवैज्ञानिक जो आधार है, मैं उन सब को नष्ट करके आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयास करता हूं और आपकी आँख खोलने की कोशिश करता हूं और सत्य से परिचित करवाने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप जीवन में जाग कर जिएँ और जीवन के जो हमारे अधिकार है, परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद, हम उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत विषय लेकर आ रहा हूं और इसका नाम है आर्थिक समृद्धि भारत में क्यों संभव नहीं। जिस भारत देश में अध्यात्म का इतना गहरा ऊंचा ज्ञान है, जहाँ इतने बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, जहाँ इतने बड़े बड़े यंत्र मंत्र तंत्र का विज्ञान विकसित हुआ, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र है, जहाँ लाखों करोड़ों समृद्धि के यंत्र घर घर में लटक रहे हैं, जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी की पूजा होती है, जहाँ सैकड़ों यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हर महीने होते हैं, जहाँ विश्व के सबसे अधिक मंदिर एवं आध्यात्मिक सत्संग के आश्रम और केंद्र है, जहाँ मंदिर और आश्रमों को चढ़ावा के नाम पर दिल खोलकर खूब माला माल बनाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा उपवास एवं व्रत रखे जाते हैं, वही भारत देश सदियों से गुलामी की मानसिकता से न मुक्त हुआ है, न आज तक गरीबी से मुक्त हो पा रहा है। हमसे कहाँ चूक हुई है? ऐसे हालत में क्यों हम भविष्य में भी समृद्ध नहीं हो सकते? आइए मैं थोड़े से इन कारणों पर चर्चा करने जा रहा हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड ठोस नियमों के अंतर्गत काम कर रहा है। यहां हर चीज नियमों के साथ गुथी हुई है। अमीरी गरीबी, सफलता असफलता, सुख दुख, रोग आरोग्य ठीक नियम के अनुसार फलित होते हैं। भारत की स्थिति पर गौर करें तो पता चलेगा कि भारत में आज भी 10% लोग समृद्ध हैं और 90% जनता गरीब और मध्य वर्ग में है। भारत का हर व्यक्ति लक्ष्मी पूजा करता है, घर में तरह तरह के गुल्लक के सामान रखता है, मंदिर मस्जिदों में मन्नतें मांगता है, गंडा ताबीज भी मांगता है, ग्रहों को खुश करने के पूरे ताम झाम करता है, तरह तरह के मंत्र जाप भी करता है, मंदिरों के बाहर भिखारियों को दान भी देता है और लंगर के आयोजन भी करता है, धन समृद्धि पैदा करने की सारी कोशिशें करता है, तिजोरी, गहने और सिक्कों को चंदन कुमकुम लगाकर पूजा भी करता है, नारियल तक फोड़ता है, घर दुकान के बाहर स्वस्तिक, त्रिशूल, ओम भी सजाता है, घर में प्राय सभी देवी देवताओं की तस्वीरें एवं मूर्तियां भी रखता है, पैदल चलकर तीर्थ यात्रा करता है, ब्राह्मण को भोजन भी करवाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। परंतु इन सभी के पीछे अधिकतम सभी की एकमात्र कामना है कि किसी तरह उनका भाग्य खुल जाए, कोई कृपा हो जाए और घर में लक्ष्मी आ जाए। यह सब ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण नहीं करता, बल्कि स्वार्थ और लालचवश करता है। क्या है भारत की गरीबी के मुख्य कारण? पहला, ईश्वर से चमत्कार की आशा। सच पूछा जाए तो भारत की बहुत बड़ी गरीबी का अगर सबसे बड़ा कारण खोजा जाए तो हर भारतीय के मन में किसी न किसी अपने ईश्वर, देवता, गुरु या बाबा से चमत्कार की आशा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे मध्यस्थ पंडित, पुरोहित, मौलवी, बाबाओं द्वारा सुनाई गई चमत्कारिक कहानियां, जिसमें हमेशा से सिर्फ इसी बात पर जोर दिया गया कि भजन कर, राम नाम ले, सिमरन कर, वह अपने आप सब ठीक कर देगा, इतने उपवास कर, व्रत कर, फलाने मंदिर में परिक्रमा और यात्रा कर, ब्राह्मण को दान दे दे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे कितने तरह के टोटके कर हमें धन समृद्धि, मोक्ष, मनोकामना पूर्ति या स्वर्ग का लालच दिया जाता है। सदियों से सीधे साधे भारतीयों के मन को ईश्वर के इन एजेंटों ने खतरनाक रूप से भटकाकर अंधा बनाकर रख दिया है। इसलिए गरीब से गरीब, अमीर से अमीर ईश्वर को प्रसन्न करने की कवायद कर रहा है। भारत की मूल बर्बादी की सबसे बड़ी जड़ ही
ईश्वर के बिचौलिए हैं, जिन्होंने अपनी स्वार्थपरायणता और स्वयं की अंधी मान्यता भारतीय समाज को परोस दी है। इसी अज्ञानता के दलदल से हम आज तक उभर नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं। ईश्वर कानून बनाकर हमेशा के लिए सो गया। ईश्वर न किसी को देता है और न किसी से कुछ लेता है। आप चाहें तो इच्छाएं करो, सपने देखो, जोश भरो और कर्म में जुड़ जाओ। आपको अमीरी गरीबी, सफलता असफलता के पीछे ईश्वर का कोई लेन देन नहीं है। आपकी अपनी सोच, मानसिकता और धन संबंधी मान्यताएं हैं। गरीबी की सोच हमारी है, ईश्वर की नहीं। हम हर चीज के चुंबक हैं। जो चुंबकीय शक्ति हमारे भीतर होती है, वही चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड से हमारी ओर स्वयं आकर्षित होती है। आपके और ब्रह्मांड के बीच में कोई नहीं है। जब तक आपके बीच में पंडित, पुरोहित, मौलवी, ज्योतिष, बाबाओं का आधिपत्य है, तब तक आपके लिए सीधे परमात्मा और उसके नियमों से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यह वर्ग अपना वर्चस्व, अपना स्वार्थ, अपना आधिपत्य बचाने के लिए आपके साथ ईश्वर, ग्रह, नकारात्मक ऊर्जाएं, भाग्य, स्वर्ग नरक का डर हमेशा जारी रखेगा। दूसरा हमारा कारण मुफ्त में लेने की प्रवृत्ति। मुफ्त में मिल जाए और मुझे उसके बदले में कुछ भी देना नहीं पड़े और नहीं कुछ करना पड़े, यह लालची प्रवृत्ति है। भीतर गहरे में कहीं कमी की भावना है। भारत को आज तक गरीब रखने में एक और सबसे बड़ा कारण है मुफ्त में बांटना। हमारे यहाँ पे दानवीर धनी लोग, चाहे स्वर्ग की लालसा में, चाहे अहंकार की लालसा में, चाहे इज्जत की लालसा में, चाहे दोगुना पाने के लालच में, चाहे वास्तविक दया निस्वार्थ भाव से कंबल, आहार, कपड़े गरीबों और भिखारियों में सदियों से बांटे जा रहे हैं। बड़े बड़े लंगर लगाए जा रहे हैं और हम प्रत्यक्ष इस सत्य को अनुभव कर रहे हैं कि सालों से वह गरीब वही का वही है, भिखारी भी वही का वही है। हमारे संत महात्मा हमें इसे दान प्रवृत्ति के लिए लगातार उकसाते रहे हैं। हम गरीबों को, भिखारियों को ढूंढ ढूंढ कर दान दिए जा रहे हैं, मुफ्त में लंगर लगाए जा रहे हैं। आज इसी प्रवृत्ति के कारण भारत में गरीब और भिखारियों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है। जितने भिखारी भारत में हैं, उतने शायद विश्व के किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि इनकी मुफ्तखोरी की मानसिकता के हम ही जिम्मेदार है। हमने मानसिक गरीबी से मुक्त करने के बजाय बाहर की गरीबी को जारी रखने के साधन विकसित कर लिए हैं। हमारी सरकार भी गरीबी हटाओ का नारा लगाकर मुफ्त में मकान, मुफ्त में सुविधाएं देने का भरसक प्रयास करती है और यही गरीब मानसिकता वाले लोग अपने मकान भाड़े पर देकर अपनी सुविधाओं, अपने राशन को दूसरों को बेचकर पुरानी झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब तक भारत में मुफ्तखोरी जारी रहेगी, गरीबी का विकास भी होता रहेगा। हमने इस कहावत को कभी चरितार्थ नहीं किया कि मछली मुफ्त में बांटने के बजाय मछली पकड़ने की कला सिखा दी जाए। किसी चीज़ की कीमत चुकाकर जब हम किसी ज्ञान, दवा या सेवा का लाभ उठा रहे होते हैं, तो हमारे भीतर एक जिम्मेदारी, एक अमीरी, एक आत्मसम्मान, एक कृतज्ञता का भाव विकास होता है। यही भाव हमें गरीबी की मानसिकता से मुक्त कर अमीरी की ओर ले जाता है। मुझे कुछ देना न पड़े, ऐसे ही मुफ्त में मिल जाए, यह प्रवृत्ति किसी भी मानव या समाज का कभी विकास नहीं कर सकती। अमीर ईश्वर को नहीं, समाज को बनाएं। ईश्वर तो सागर है, अनंत है। तुम जितना चाहे पानी इस सागर से ले सकते हो। बर्तन तुम्हारे हैं, चाहे तो चम्मच जितना ले लो या चाहे पंप लगा लो। सागर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु सागर यानी कि ईश्वर से लेकर फिर सागर को देने की कोशिश या सागर को मालामाल करने की कोशिश सरासर मूर्खता है। तुम सागर से ही पानी लेते हो और तुम सोचते हो मैं वापस सागर को दूंगा तो सागर मुझे कुछ ज़्यादा वापस दे देगा। ये तुम्हारा भ्रम है। सागर कहता है कि मुझसे जितना चाहे ले लो और स्वयं को तथा समाज को हरा भरा करो। तुम्हारे पास ज़्यादा पानी है तो अपने आसपास की ज़मीनों को हरा भरा करो। सागर से लिया हुआ पानी सागर में फिर डाल देना और अपने आसपास की ज़मीनों को हरा भरा नहीं करना एक सरासर मूर्खता, स्वार्थपरायणता है। सागर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, परंतु तुम्हारे आसपास की ज़मीनें हरी भरी होने से वंचित रह गई। हम सभी मंदिर,
और आश्रमों को दान देकर यही कार्य कर रहे हैं। हम सदियों से मंदिरों को अमीर से अमीर बनाए जा रहे हैं और सागर का पानी सागर को दिए जा रहे हैं। इसी कारण हमारे आसपास का समाज हरा भरा नहीं हो सका। मंदिर उपासना, ध्यान, भक्ति के केंद्र होते हैं, धन भंडार बढ़ाने के साधन नहीं। आज के युग में धन संग्रह का अगर सर्वश्रेष्ठ तरीका है तो एक मंदिर बना लो, चाहे तो सड़कों के बीचों बीच भी, फुटपाथ पर भी। लोग अपने लालच, मनोकामना पूर्ति और डर से उस मंदिर को धनवान बना देंगे। भारत में लाखों, शायद करोड़ों भी कह दे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतने मंदिर हैं हमारे यहाँ पर। अरबों खरबों भगवान को चढ़ाया जाता है, परंतु गरीबी है कि जाने का नाम तक नहीं लेती। आज के आश्रम धन, वैभव और जमीन जायदादों के दिन प्रतिदिन बढ़ाने के साधन बन गए हैं और हम ही इसको बढ़ाने के जिम्मेदार भी है। मानव समाज और देश के उत्थान में लगाया गया धन ही ईश्वर को सच्चा समर्पण है, उसको दिया गया सच्चा दान है। मंदिर आश्रमों में दिया गया एक एक पैसा तुम्हारा निरर्थक है, पैसों का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। गांव में एक मंदिर अवश्य है, परंतु स्कूल और अस्पताल नहीं। इस धरती और समाज से तुमने पैसे कमाए हैं तो इस धरती और समाज को ही वापस लौटाओ, मंदिर या आश्रमों को नहीं। एक बार गरीब और भिखारी की सेवा दया है, दूसरी बार उसकी सेवा उसको निर्भर बनाना है और बार बार उसकी सेवा करना उसकी गरीबी और भिखमंगेपन को स्थायी और मजबूत बनाना है। भारत की सारी सामाजिक संस्थाएं एवं सरकार जो गरीबों को मदद या सेवा करने का काम कर रही है, वह गरीबी को और मजबूत बनाने का ही काम कर रही है। जब तक इन सभी गरीबों को प्रशिक्षित कर उन्हें यह एहसास नहीं दिलाया जाता कि उनके भीतर असीम क्षमताओं और गुणों का भंडार है तथा वह इनका विकास कर अपनी इच्छानुसार जितना धन सम्मान पैदा करना चाहें कर सकते हैं। अपने स्वयं के विकास में ईश्वर को बीच में न लाएं, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके भीतर अवतरित है, आप उसी के ही स्वरूप हैं। आपकी अज्ञानता ने आपको जकड़ कर रखा है, अन्यथा समृद्धि तो हर व्यक्ति का हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और चौथी हमारी एक और समृद्धि की जो समस्या है वो है शॉर्टकट मनी। भारतीय मानसिकता शॉर्टकट मनी की मानसिकता है। हमारी भरपूर कोशिश यही है कि कम से कम मेहनत कर या ना कर कैसे अधिक से अधिक समृद्धि पैदा की जाए। इसी का नतीजा है धन पैदा करने के बड़े बड़े टोटके। हम चाहते हैं कि धन धन के नियमों से नहीं बल्कि किसी चमत्कार से या कृपा से मिले। चलो गुड लक और समृद्धि का कोई सामान ही खरीद लाएं और घर में दुकान में लाकर रख दें, नहीं तो कोई महंगा संयंत्र खरीद के ले आए। जरूर आसमान से कोई न कोई तो देख ही रहा होगा। आपकी दुकान में गुड लक के सामान और संयंत्र को देखकर तुरंत ऊपर से पैसा टपकाना शुरू कर देगा। कुछ नहीं तो रिश्वत हमारा धर्म है। ईश्वर को थोड़ी रिश्वत, धन का कुछ प्रतिशत, थोड़ी काम करने की दलाली ही दे दें कि जैसे ही वो मेरा काम बन जाएगा उसमें से 13% इतना। ईश्वर भी फिर थोड़ा लालच में आकर आपका काम करने की कोशिश तो करेगा ना, क्योंकि बिना लालच के ईश्वर भी काम नहीं करता। ऐसी हमारी सोच है। कुछ नहीं तो धन की माता लक्ष्मी है, थोड़ी उसकी तारीफ कर लें, चापलूसी कर लें, थोड़ा उसको सजा लें, घर में लाकर रख लें, आरती उतार लें, क्या पता खुश होकर टपक पड़े हमारे घर में। या फिर एक विशेष नियमित धन संबंधी मंत्र का जाप ही कर दें, ऊपर से देवता सुन ही लेगा और कहीं न कहीं से किसी तरह धन टपकाने का कोई न कोई जुगाड़ तो कर ही लेगा। एक मेंढक, कछुआ या लाफिंग बुद्धा दुकान के सामने लाके रख दें, कोई न कोई अनजानी शक्ति समझ ही जाएगी और धन संपत्ति हमारी ओर घुमा देगी। आपको ये पक्का भरोसा ही नहीं बल्कि यकीन भी है कि आपका ईश्वर और देवता बगैर धन समृद्धि के नियमों के आपके ऊपर विशेष कृपा कर शॉर्टकट मार्ग से पैसा भेज सकता है। तभी तो भारत की सारी जनता इन टोटकों में दिल लगाकर जुटी हुई है। या फिर कोई जंतर मंतर टोटका या कोई बाबा ही मिल जाए जिसकी सेवा करने से थोड़ी लक्ष्मी की कृपा हो जाए। कुछ नहीं तो ब्राह्मणों को, पंडितों को दान दक्षिणा ही दे दी जाए। ये ईश्वर के ऑथराइज्ड एजेंट हैं। क्या पता
इनके द्वारा ईश्वर को पता चल जाए और ऊपर से धन टपका दें। नहीं तो कोई यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, उपवास, व्रत ही कर लें। इनसे ऊपर बैठे देवताओं का अहंकार तो परिपुष्ट होगा और वह हमारे पर धन की बरसात कर देंगे। और भी सस्ते में निपटाने का तरीका है, किसी फलाने मंदिर, किसी मजार, चर्च या दरगाह पर चले जाएं, थोड़ी मिठाई, चादर या रिश्वत रूपी चांदी सोने की चीज ही चढ़ाएं। इनके माध्यम से ऊपर सिफारिश चली जाएगी कि फलाने का पैसा आ गया है। और इनका ईश्वर भी शायद व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, कि जितना पैसा लगाया उतनी ही हिसाब किताब से धन ऊपर से बरसा देगा। और सबसे ज़्यादा विश्व में ये खेल भारत में अधिक चल रहे हैं। विश्व के अन्य समृद्ध देशों में इन टोटकों का अभाव है। कुछ नहीं तो उसके दरबार में काम होते ही हाजिरी लगा जाएंगे, चाहे वो बालाजी हो, चाहे वैष्णो देवी हो। भगवान को भी थोड़ा मुंह दिखाई का लालच जरूर है कि चलो इसके बहाने से ही आएगा तो सही। कुछ लोग तो खुद को शारीरिक कष्ट देकर ईश्वर को राजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका ईश्वर थोड़ा निर्दयी और क्रूर किस्म का है। जब तक आप कई किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं करोगे, आपका मोगेम्बो ईश्वर खुश नहीं होगा। या फिर धरती पर लौट लौट कर अपने शरीर को लहूलुहान कर उनके दरबार में पहुंचेंगे तो तुम्हारा घाव देखकर उसका दिल बड़ी राहत महसूस करेगा। या नहीं तो भूखे रहने की ठान लो, आपके अनशन से घबराकर राजनेताओं की तरह आपका काम ही कर देगा। या नहीं तो सारे काम धंधे नौकरी छोड़कर किसी बाबा की जमकर सेवा कर लो तो कोई न कोई कृपा टपक ही पड़ेगी। तरह तरह के नग, रुद्राक्ष, पारे का शिवलिंग, गंडे ताबीज भी शॉर्टकट से धन कमाने के अच्छे साधन है। हालांकि इनको बेचने वाला धनी जरूर जाता है, खरीदने वाला नहीं। इनको पहनकर भी लोग बड़े आश्वस्त होते हैं कि चलो ऊपर के ग्रह अब हमारे अनुसार चलेंगे, या गंडे ताबीज के डर से देवता या देवी कुछ तो काम कर ही जाएंगे। जिस भारत देश में लोगों की यह मानसिकता है तो वह समृद्धि या अमीरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। सदियों से आज तक ना तो गए हैं तो अब कैसे चले जाएंगे भाई। जब तक हमारी मानसिकता में ये बदलाव नहीं आता कि धन समृद्धि का एक ठोस विज्ञान है, ठीक नियमों के अंतर्गत समृद्धि पैदा होती है। और विज्ञान का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति धन पैदा करने के नियमों को और उसकी चालों को, तरकीबों को उपयोग करेगा, उसके जीवन में धन पैदा होगा ही। जिस तरह गरीब बने रहने के भी नियम है, वैसे अमीर बनने के भी नियम है, असफल होने के भी नियम है, सफल होने के भी नियम है। शुद्ध हवा, शुद्ध धूप की तरफ सबका इस पर एक सा हक है। हवा धूप को लूटने के लिए अज्ञानता की, भ्रमों की, अंधविश्वास की दीवारें आपको तोड़नी पड़ेगी, और जो तोड़ता है वह इसके मजे लूटता है। तो दोस्तों, इस तरह भारत में अगर हम समृद्धि पैदा करना चाहते हैं तो इन सारे जो नियम मैंने अभी आपको समझाएं, इनसे आपको मुक्ति पानी पड़ेगी और आपके मूल विचारों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना होगा। आपको ब्रह्मांड पे और अपने आप पे पूरा विश्वास करना पड़ेगा, तभी भारत के अंदर भी समृद्धि पैदा होगी। नहीं, और हम अगर इन्हीं पुरानी चीज़ों को लेकर चलते रहे तो समृद्धि की भारत में फिर कोई संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों, बहुत कुछ कहने को है। मैं अगले वीडियो में अमीर बनने के निश्चित नियम क्या है वह मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपके जीवन और स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उठो जागो हे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान। उठो जागो हे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान। ईश्वर ने बख्शी है तुम में बिल्कुल अपनी जैसी शान।